गार्ड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। जाया है भारत भारत भाग विधाता भारत भाग विधाता जय हे जय हे भारत माता की। कि 2024 में नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडा नहीं फहराएंगे और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। देखिए, ये किसी का कहना, किसी की बात को हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी परिस्थितियां हैं, वो लोग जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी घमंडिया कहते हैं, वो इंडिया नहीं, वो घमंडिया लोग हैं। घमंड आपको नहीं दिखता है कि विपक्ष को घमंडिया कहते हैं? अब इसलिए कहते हैं कि घमंडिया लोगों का लोग है। सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहता है, देश का विकास की बात नहीं सोचता है। जातीयता सबसे बड़ा खराब स्थिति है बिहार का। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए इन लोगों का आधार जातीय आधार है। जातीयता के आधार पर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास के नाम पर, भाईचारा के नाम पर नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको घमंडिया कहा है, वो उचित कहा है। हम लोग भी इंडिया नहीं कह करके उनको घमंडिया गठबंधन कहते हैं, और वो कह रहे हैं उनका ख्याली पुलाव है। वो कांच के तरह दरक जाएंगे। और देखा है आपने, पटना से गए थे, बेंगलुरु में क्या हुआ, और बम्बे में जा रहे हैं। और बिहार के लोग जो कन्वेनर बनना चाहते थे, बिहार के लोग जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, आप देख रहे हैं कि उनका सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल है कि मणिपुर में जो 3 महीने से हिंसा हो रही है, आपको नहीं लगता है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है इस हिंसा को रुकवाने में पूरी तरीके से विफल रही है? क्योंकि मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हिंसा होती रही और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने गलत जानकारी दी। किसी तरीके से 100 सर सवाल सुन लीजिए। सर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 250 से ज्यादा चर्च जलाए। सर आज स्वाधीनता दिवस है, 77वां स्वाधीनता दिवस है। देश को, भारत को और बिहार को, ये भारत के आज़ादी का आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर देशवासियों को अपने ओर से और अपने पार्टी की ओर से, राज्य की ओर से सबको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। मित्रों, आज 76 वर्ष गुजर गए, 77 वर्ष में हम लोग आज आए हैं। जिन मूल्यों को लेकर के, खास करके हिंदुस्तान को, जो अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक वेशभूषा, अनेक खान पान का देश है, यानी विविधता में एकता का देश है, यही इसकी सुंदरता है। हमारा संविधान भी इसी लाइन पर बना है। लेकिन आज कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारी अखंडता को, हमारी सार्वभौमिकता को देश के जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्यवश हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, तो चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन दोनों हाथ से तालियां बजती है। इसलिए आम जन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन में कि जहाँ जातीय उन्माद हो, जहाँ धार्मिक उन्माद हो, जहाँ भाषाई उन्माद हो, संयम से काम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से एक बागवानी में एक तरह के फूल रहने से बागवानी की शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारा देश
अनेक लोगों में अनेक तरह के लोगों का बना हुआ एक फुलवारी है और ये अच्छा फुलवारी है। इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और जो आज गरीबी उन्मूलन का नारा है और आज 76वां बरस गुजरने के बाद भी 77वां बरस में हम आए हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना हम नहीं बढ़े हैं। गरीबी और अमीरी का जो गैप है अभी भी मौजूद है। इसको आगे बढ़ाने के लिए यानी गरीबी अमीरी की गैप को दूर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और सबका सहयोग तभी होगा जब हम लोग सब आपस में मिल करके सौहार्द के साथ आगे बढ़ेंगे, देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यही कि समुच्च भारत के लोग, बिहार के लोग आपसी कटुता को, भेदभाव को मिटा करके हिंदुस्तान कैसे एक रहे, हिंदुस्तान में पृथकपरस्ती जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार से हम रोक सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए विकास के द्वारा और अन्य प्रयासों के द्वारा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं। आज देश, सही बात है कि आज देश जो 5वां आर्थिक स्थिति में है और देश है संसार का, और तीसरा आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए लोग तैयार हैं। आज चंद्रयान को लेकर के आज चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सुरक्षित है और इसलिए सबको समवेत प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम आगे भी बढ़ें। हम कम से कम हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस 100वां बरस मनावें हम लोग अपने जीवन काल में, और अनेकों साल तक, सैकड़ों साल तक हमारा देश स्वतंत्र रहे, यही कामना करना चाहिए। और इसी के लिए सभी भारतवासियों और बिहारवासियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं।